परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, फेवरेटिज्म। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर्स के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेटा स्पोर्ट्स पर मैं हूं सुहेल खान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए और जिम्बाब्वे के टूर के लिए। वैसे तो बड़ी खबर यह है कि गैरी क्रिस्टन का रेजिग्नेशन आ गया, लेकिन उस पर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। उस पर आप मेटा स्पोर्ट्स पर और वीडियोज़ आएंगी और आ भी रही होंगी जो आप देखेंगे और उस पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात मिल जाएगी। लेकिन हम बात करेंगे जो स्क्वाड्स आए हैं। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान कैप्टन बन गए, सलमान अली आगा को कैप्टन नहीं बनाया गया। लेकिन अगर मैं बात करें जो हम स्क्वाड्स में, सबसे पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं जो परफॉर्मेंस और पोटेंशियल के हवाले से हैं। देखें, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया है। जितने भी डोमेस्टिक के ऑल इन ऑल परफॉर्मेंस रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं इस टीम में आ गए हैं। जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है देखकर वो मोहम्मद हसनैन को हो रही है। एक नए मोहम्मद हसनैन हमें इस साल नज़र आए हैं। 10 मैचों में लिस्ट जो उन्होंने इस साल खेले हैं, अब तक 26 आउट वो कर चुके हैं और वो पाकिस्तान के स्क्वाड्स में आ गए हैं और 3 स्क्वाड्स में वो मौजूद हैं। अराफात मिन्हास, गुड पोटेंशियल, वो भी 3 स्क्वाड्स में मौजूद हैं इस टीम में। हसीबुल्ला खान, तमाम 4 स्क्वाड्स में मौजूद हैं। आप उन्हें अंडर स्टडी रखें मोहम्मद रिजवान के साथ, जो रखा भी जा रहा है। हत्ता कि इससे पहले भी कुछ विकेट कीपर सरफराज के अंडर स्टडी रहे हैं, रोहेल नज़ीर वगैरह, लेकिन उनको इतने चांसेस नहीं मिले। आई होप हसीबुल्ला को चांसेस मिलेंगे भी। और जिस तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है तो हम कह सकते हैं कि मौका भी होगा। वर्कलोड मैनेजमेंट का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि बाबर और नसीम और शाहीन जो हैं वो जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे और रिजवान जिम्बाब्वे के T20s में नहीं होंगे, तो यहाँ वर्कलोड मैनेजमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है। फिर जो 2 स्पिनर्स आए हैं, फैसल अकरम वनडे टीम्स में सेलेक्ट हुए हैं और होने भी चाहिए थे। 11 लिस्टें मैचों में इस साल 19 आउट जो हैं वो फैसल अकरम ने किए हैं और अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और वनडे फॉर्मेट को सूट भी कहीं ना कहीं करते हैं। सुफियान मुकीम जो कि T20 स्क्वाड्स में है, बात यह है कि यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इतने मैचेस नहीं खेले। ओवरऑल उन्होंने T20 करियर में 12 मैचेस खेले हैं। हालांकि वो पाकिस्तान के लिए एशियन गेम्स में T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, लेकिन पोटेंशियल पे आप आएंगे तो शायद पोटेंशियल एक वजह बनी है जो कि सुफियान मुकीम स्क्वाड में आ गए हैं। उसके बाद बहुत से लोग ये बात करेंगे कि भाई आपने टू अर्ली चांस दे दी, लेकिन देखें प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आती है कि पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस डोमेस्टिक में भी नहीं है। लाइक जो सप्लाई ऑफ प्लेयर्स है ना, जो रिक्वायरमेंट और सप्लाई का फ़र्क है वो इतना नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेने थे जो लिए भी गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं मज़ीद स्क्वाड सिलेक्शंस पे, तो मुझे जो चीज़ों में कुछ अख्तलाफात आप कह रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ देखें बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और T20 के भी मैं समझता हूँ इतने बुरे प्लेयर नहीं हैं, लेकिन टेस्ट और वनडे के ज़्यादा सूट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ T20 स्क्वाड्स में हैं। आमिर जमाल जिनको हमने टेस्ट और T20 में तो देखा है, वनडे में अब तक नहीं देखा, वो सिर्फ वनडे स्क्वाड्स में है। क्या T20 में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर शायद ये देखा गया है और जिस पे मैं एग्री भी कहीं ना कहीं करूँगा कि जहादात खान और अब्बास आफरीदी जैसे खिलाड़ी T20 स्क्वाड्स में और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही हैं, तो आमिर जमाल को यहाँ वनडे पे जो है शामिल किया गया वनडे स्क्वाड में। देखिए ऑलराउंडर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, हर तरह के ऑलराउंडर्स अब आ रहे हैं। अरफात मिनास भी हैं, आमिर जमाल भी हैं, जहादात खान भी हैं, अब्बास आफरीदी भी हैं। आपको ऑलराउंडर्स तो चाहिए, चाहे वनडे हो या T20 हो। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मज़ीद स्क्वाड्स में, तो कामरान ग़ुलाम को देखकर भी अच्छा लगा जो वनडे स्क्वाड्स में मौजूद हैं। साइम अयूब पहली दफ़ा वनडे टीम में शामिल हुए हैं, हालांकि टेस्ट और T20 में हम उन्हें देख चुके हैं। क्या वो ऑस्ट्रेलिया की T20 में होने चाहिए थे, ये एक ऐसा फैसला है जो शायद किया जा सकता था। ठीक है कि उन्होंने T20 इंटरनेशनल में अब तक कोई परफॉर्म नहीं किया, लेकिन साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं और शायद ये एक्सपीरियंस उन्हें काम आ जाता। लेकिन चलें खैर, यहाँ पर शायद एक डिफरेंट चीज़ को देखा गया। लेकिन एक और चीज़ जिस पे हमें देखना ये पड़ेगा कि मॉडर्न डे के हिसाब से हमारी T20 की टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो लिटरली जेन्युइन पावर हिटर हो। आप इरफान खान न्याजी को एट सम एक्सटेंट कह सकते हैं या आप उस्मान खान को कह सकते हैं, बाकी ज़्यादातर वही खिलाड़ी हैं जो हमारा स्टाइल ऑफ प्ले पाकिस्तान को सूट करता है। लेकिन क्या ये मॉडर्न डे क्रिकेट को सूट करता है? नहीं करता। क्या ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? जिम्बाब्वे में तो चलो समहाउ आप पे ऑफ कर जाएंगे और जिम्बाब्वे में सलमान अली आगा कप्तानी भी करेंगे, जो पहली दफ़ा T20 टीम में सेलेक्ट हुए हैं और खेलने का उन्हें मौका भी मिलेगा। जैसे इरफान खान न्याजी को हम देख रहे हैं कि वो वनडे टीम में पहली दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे अनकैप्ट, आप ये देखें कि जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ODI स्क्वाड है उसमें 5 अनकैप्ट खिलाड़ी हैं और ज़्यादातर जो हमारे T20 खिलाड़ी इंटरनेशनल खेल भी चुके हैं वो एशियन गेम्स खेले हैं, चाहे उमैर बिन यूसुफ हों या जिम्बाब्वे में सेलेक्ट होने वाले कासिम अकरम हों या सुफियान मुकीम हों या अरफात मिन्हास हों। अब कासिम अकरम सिर्फ एक स्क्वाड में यहाँ पे हैं जो कि जिम्बाब्वे का T20 स्क्वाड है। अबरार अहमद जिम्बाब्वे की, जैसे मैंने कहा कि सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया है, लेकिन जिस क्वेश्चन मार्क जिस सिलेक्शन पे मुझे सबसे ज़्यादा है, जिस पे उंगलियां मैं उठाऊंगा या जिस पे मैं बात करूंगा, वो अहमद दानियाल है। ठीक है, अच्छे प्लेयर है, फाइन, लेकिन क्या इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तान के वनडे और T20 दोनों स्क्वाड में आ जाएं जिम्बाब्वे में? इस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्या ये लाहौर कलंदर्स के फेवरेटिज्म या कनेक्शन के तहत आए हैं टीम में? क्योंकि इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर लाहौर कलंदर्स से ही आपको प्लेयर लेना तो वाई नॉट जमान खान?
जमान खान जो आपके प्लान्स में भी रहे हैं, इंटरनेशनली वो लीग्स भी खेलते रहे हैं, वो हमने उन्हें बिग बैश में देखा, हमने उन्हें काउंटी में देखा, हमने दी 100 में देखा, जहाँ भी उन्हें मौका मिला है। वाई नॉट जमान खान? शाहनवाज दहानी सिर्फ एक स्क्वाड में, ठीक है चले, ताकि ऑस्ट्रेलिया में आई फील कि उन्हें होना चाहिए था। तैयब ताहिर ऑल्सो अ गुड पिक, लेकिन तैयब ताहिर आई फील ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं, लेकिन चले यहाँ पे वही शायद कामरान गुलाम को एडजस्ट किया गया है। सऊद शकील सिर्फ वर्ल्ड कप के बाद टीम से कैसे फ़ौरन ड्रॉप हो गए? आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपके जो वर्ल्ड कप और इस वक्त जो वनडे स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, 9 चेंजेस हैं। और T20 वर्ल्ड कप और इस स्क्वाड की बात करें जो T20 के स्क्वाड है, उसमें 8 चेंजेस हैं। तो चेंजेस तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। हारिस रऊफ ठीक है T20 में हैं, परफॉर्मेंस उनकी रही है, लेकिन क्या चारों स्क्वाड्स में रहे? कोई कहीं पे भी रेस्ट नहीं कर रहे वो, ये रेस्ट क्या ड्रॉप नहीं किए गए? हालांकि जहां आप इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाम उल हक जैसे खिलाड़ियों को ड्रॉप कर सकते हैं, फ़खर जमान जो एक अलग इशू में है वो नहीं है, तो वाई नॉट हारिस रऊफ? आपने उन्हें सारे स्क्वाड्स में रखा, उन्हें हालांकि उनके मामलात, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज हमने पिछले साल भी बहुत देखी और T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी देखी, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे वो चारों स्क्वाड्स में मौजूद हैं। क्या ये लाहौर का कलंदर्स का कनेक्शन है? अब तैयब ताहिर का अलबत्ता मुझे अच्छा लगा इंक्लूजन देखकर, वो बाबर को रिप्लेस एट सम एक्सटेंट करेंगे ज़िम्बाब्वे में। अब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, जो तो मैं सम अप करूं, तो ये 26 खिलाड़ी हैं जो 4 स्क्वाड्स में मौजूद हैं। 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो तमाम 4 स्क्वाड्स में मौजूद हैं। 3 खिलाड़ी 3 स्क्वाड्स में मौजूद हैं। 16 खिलाड़ी 2 स्क्वाड्स में मौजूद हैं और 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिर्फ एक स्क्वाड में मौजूद हैं। तो अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इन 26 खिलाड़ियों को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसमें आपको पोटेंशियल भी नज़र आएगा, कोई दो राय नहीं है। कुछ पोटेंशियल सेलेक्शन हैं फ़ाइन, कुछ परफॉर्मेंस सेलेक्शन हैं फ़ाइन, कुछ जगहों पे फेवरेटिज्म भी हमें नज़र आ रहा है। तो एक मिक्स है, आपको बहुत पॉजिटिव्स भी मिलेंगे, आपको नेगेटिव्स भी मिलेंगे, आपको मिक्स पैक भी मिलेगा। लेकिन सब बातों का फैसला तभी होगा जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्शन में आएगी और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ एक्शन में आएगी, कि उसके बाद इन खिलाड़ियों के रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं। लेकिन रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन एक रिजल्ट जो हमें चाहिए वो आप लोगों की मोहब्बतें हैं, और हमारे तमाम मेटा स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि आप तक हमारी तमाम न्यू वीडियोस ऑन टाइम पहुंच सकें और आप हमें कमेंट भी कर सकें।